हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जिस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने वहाँ की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनका इस चैप्टर में वर्णन है जिस दिन वो अपना शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उनका, उस दिन उनका जो स्पीच था उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्र के देश के बारे में वो इसमें संकलित हैं। तो इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। यानी 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही साफ़ स्वच्छ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ था, उच्च पदाधिकारियों से, संसार के बड़े बड़े नेताओं से, जो शपथ ग्रहण से पहले मुझे बधाई देने आ रहे थे, अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। ऐसे लोगों से मैं घिरा हुआ था। और उस दिन, इनॉग्रेशन के दिन, शपथ ग्रहण के दिन, दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर, यानी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर बहुत बड़ा भारी जमावड़ा लोगों का, इंटरनेशनल लीडर्स का होने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का शहर है। उसकी यूनियन बिल्डिंग्स की जो रंगभूमि है, एम्फी थिएटर है, जो बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन का बना हुआ है, उसमें ये समारोह होने वाला था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब जो ये यूनियन बिल्डिंग्स रही है, ये एम्फी थिएटर रहा है, ये दशकों तक जो वाइट सुपरमेसी यानी प्रभुसत्ता, सफ़ेद गोरे लोगों की प्रभुसत्ता थी, उसकी सुपरमेसी उनकी सीट रहा है, उनका आसन रहा है ये। लेकिन अब यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग रंग जाति के लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। और उनकी जो एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने वाली है, जाति भेद रहित गवर्नमेंट की, और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होने वाली है। तो उसमें संसार के विभिन्न जाति मत पंथ के लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ऑन दैट lovely autumn day I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन मेरे साथ में मेरी बेटी जैनानी थी, और सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ग्रहण की। दूसरे
उप राष्ट्रपति की और उसके बाद में थाबो म्बेकी ने शपथ ली पहले उपराष्ट्रपति की। और उसके बाद में जब मेरा टर्न आया तो मैंने शपथ ग्रहण की टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी शपथ ली? यानी आप संविधान का पालन करने की और संविधान की ओबे करने की शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी अपना इस रिपब्लिक का, इस गणतंत्र का और इसके लोगों का कल्याण करने के लिए मेरा अपना सब कुछ अर्पण करने की, डिवोट करने की। टू दी असेंबल्ड गेस्ट, और उन असेंबल्ड जो इकट्ठे हुए थे ऐसे मेहमानों और जो देख रहे थे संसार के लोग, उनको मैंने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेयर ग्लोरी एंड होप to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो मैंने संसार के जो इकट्ठे थे लोग उनको कहा कि हम सब आज यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात स्वतंत्रता जो अभी अभी मिली है, ऐसी स्वतंत्रता को आशा प्रदान कर रहे हैं। एक असाधारण मानवीय विपत्ति में से जो बहुत ही लंबे समय तक चलती रही, ऐसे समाज का जन्म अवश्य होना चाहिए जिस पर सारी मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को जिस पर गर्व हो या जो गर्व करे। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यानी बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं है, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, जब हम इस हमारी ही धरती में हम अपराधी माने जाते हैं। आउटलॉज मतलब जो नियमों का पालन नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, तो अपराधी माने जाते थे। हम सब यहाँ आउटलॉज माने जाते थे। तो आज हमें अपनी ही धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का रेयर प्रिविलेज मतलब एक दुर्लभ अधिकार हमें होस्ट बनने का मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। सम्मानित जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि है उन सब का हम थैंक्स करते हैं। और फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मतलब मानव सम्मान, न्याय, शांति के लिए एक साझा विजय है। और इस विजय में हमारे लोगों के साथ मिलकर के वो अतिथि यहाँ आए हैं, तो इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, हमें राजनीतिक मुक्ति हमने प्राप्त की। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी, डिप्राइवेशन, भूख, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग भेद और दूसरे प्रकार के जैसे रंग भेद है, अनेक प्रकार के भेद हैं, भूख है, पॉवर्टी है, इनके जो बंधन हैं, इन निरंतर चले आ रहे बंधनों से मुक्ति की हम आज शपथ में लेने जा रहा हूँ। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो
ऐसा फिर कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं होगा कि ये सुंदर धरती एक का किसी अन्य के द्वारा दमन करेगी। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। तो ये वैभवपूर्ण मानवीय सफलता है, इस मानवीय सफलता का सूर्यास्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी स्वतंत्रता का शासन हो, भगवान अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो उस दिन शपथ ग्रहण में जो भावनाएं, जो विचार नेल्सन मंडेला ने व्यक्त किए, वो विचार इस फर्स्ट पार्ट में चैप्टर में संकलित किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे के जो नेल्सन मंडेला के विचार है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। समस्या के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।